दोस्तों आज 29 अक्टूबर 2022 को स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। यह इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। Q2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 552 करोड़ है, जो Q1 में ये 606 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 524 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 9% गिरा है। Q2 में टोटल इनकम 555 करोड़ है, जो Q1 में ये 607 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 534 करोड़ था। टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 9% गिरा है। Q2 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 36 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 116 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 147 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 75% की कमी हुई है और अगर हम लोग इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 69% गिरा है। Q2 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 76,000 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 83 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में तो ये 110 करोड़ था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बहुत ज़्यादा गिरावट है। प्रॉफिट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, आप समझिए कि 100% की गिरावट हो गई है। और इतनी बड़ी गिरावट की वजह एक एक्सेप्शनल आइटम यहाँ देखिए 29 करोड़ 65 लाख का एक एक्सेप्शनल लॉस बुक किया गया है। इसी वजह से क्वार्टर 2 के नेट प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट हुई है। अगर हम लोग इस एक्सेप्शनल लॉस को एक्सक्लूड कर दें तो क्वार्टर 2 में जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 29 करोड़ 66 लाख का। तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 73% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये 64% गिरा है। तो एक्सेप्शनल आइटम हटा देने के बावजूद इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर भयंकर गिरावट हुई है। Q2 में अर्निंग पर शेयर 1 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 62 रुपये 53 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 82 रुपये 90 पैसे था। तो EPS में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर लगभग 100% की गिरावट है और इतनी बड़ी गिरावट की वजह भी एक एक्सेप्शनल आइटम ही है। क्वार्टर 2 में EBITDA 49 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 134 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 155 करोड़ था। तो EBITDA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 68.5% की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 63% गिरा है। और अगर हम लोग इस EBITDA के मार्जिन को देखें तो Q2 में ये लगभग 9% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 22% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में तो ये 30% था। तो EBITDA के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर भयंकर गिरावट हुई है। तो मुझे तो इस कंपनी का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब देखते हैं कि सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद ऐसे रिजल्ट पर कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।